लेकिन इंसान की मुक्ति को भी नकांग द्वारा बताई कि ज्ञान गठे निर्मूल की संगति और ध्यान गठे विषयों में चित लाए, तेज गठे पर नारी की संगत, बुद्धि गठे वो भोजन खाए। भाई प्रेम गठे नित ही कुछ मांगत और मान गठे नित पर कर गए, लेकिन दयाल कहे सुनने मन मूर्ख, तेरा पाप गठे नित हरि गुण गाए। मुक्ति तो भगवान को वचन से इंसान भगवान को वचन भी कर लेंगे, सुमरण भी कर ले, क्योंकि इंसान सुमरण करे संसार में दूसरों को जीव गुण बताए। लेकिन बड़ा बीच में 6 दूसरों ने यहाँ जाए कि ढंग नाम को नाम बोलने पर कौन सा बताया कभी ने कि पहला मेरी मन है। ये मन का बराबर इंसान को कोई दुश्मन को बताए कि अगर मन चाहे तो तार दे और मन चाहे तो मार। मंदिर में बैठ कर राम नाम की माला चाह रही थे, सत्संग में बैठ कर भगवान का वचन चाह रहे थे, लेकिन मन बड़े बड़े सही बोला। मन घराने खड़ा यार टावर आपसे मरे खड़ा खेत कमाए गाय घुस जाए वो फलाना आदमी पर पीछे लेकिन ब्याज तो दिए बोलो, यानी कि वो मन नमसु राम का नाम भी भूल ले। इसलिए बताया है कि पहला मेरी मन है और दूजा गुस्सा से दान, तीजी मेरी निद्रा है मुझे नहीं बजड़ दे राम, चौथा मेरी धनमाल है तो मेरे रखे सदा अरमान, पांचों मेरी तृष्णा तो मेरा तो ले सकते ईमान, और छठा मेरी काल है जो सबके सिर पे खड़ा है आन, उस काल में हाथ कमान है बूढ़ा छोड़े ना जवान। तो देखो बताया इंसान इन मन में काबू न कर ले तो समझ लो संसार का आवागमन का चक्कर से मुक्ति जरूर मिले, लेकिन मन भी काबू न कर रहे। जब कोई सच्चा संत की शरण में जाए, सच्चा सदगुरु की शरण में जाए या भगवान की भक्ति सच्चा मन छू करे, तो देखो बताया कवि ने कि मन काबू में कर लेता जब ब्रह्म ज्ञान का फन्ना हो, यारी किसकी अच्छी होती जो नेक चलन का बंदा हो, और मित्रता कर टूटती जो विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुरे दिन मनुष्य का कर्म गंदा हो। यानी कि इंसान का कर्म भी प्रधान बताया है, इंसान को सुख और दुख यहाँ तक कि अगला जन्म भी अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया कि इंसान एक भजन चेतावनी आपके सामने कि भगवान ने तेरे को पारस के समान जिंदगी दी है। पारस एक ऐसा पत्थर होता है जो लोहे को टच करने पर लोहा भी सोना बन जाता है, लेकिन भगवान के भजन के बिना ये तेरा मनुष्य शरीर एक मिट्टी के बुकरे के समान बताया है। तो बताया भजन बीच करें। बार बार मिलसी नहीं अमिन की बनानी, इसलिए बताया हमने अरे थोड़ी सी तेरी जिंदगानी, तो देखो बताया अरे 500 रुपये जिंदगानी तू खोवे मत में तार 500 रुपये जिंदगानी खोवे मत में तार 500 रुपये जिंदगानी खोवे मत में तार, खोवे मत में तार खोवे मत में तार
कि भाई जिस मुख चावे पान और बीड़ी उस मुख दिगड़े बड़ बड़ कीड़ी तेरी घर की त्रिया आवे कोने नीड़ी जद उर्जा हंसो सैलानी दे लो पांव पसार पारस रूपी जिंदगानी खूब लेकिन बताए कि इंसान का जब गर्भ के अंदर स्थान था भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस घोर नरक से बाहर जाने के बाद मैं तेरे नाम को रटूंगा। जब भगवान बच्चों को गर्भ से बाहर निकालते हैं बच्चा इस संसार में आता है, इस संसार के माया जाल में कैसे फंसना शुरू हो जाता है, उसे भगवान का नाम लेना बिल्कुल भूल जाता है। तो बताया है कभी ने अरे गलत की आयत की बहुत की माया खले बहुत की माया बताया है भाई गलत की आयत की बहुत की माया था गर्भ की आयत की बहुत की माया था ओटड़ी अंत ले बिचे कुंडल दिखाया था भक्ति का पैनार के कुंडल बाहर आया था हल का अचार जब डूब का लड़ाई में जो अकेला तो ये मैं की लड़ाई में गुण सहाय नीति दुनी की बुराई में अरे खाल कहे एक दिन ठंडा करा तू लगाई खाल कहे एक दिन ठंडा करा तू लगाई हवा कहे एक दिन मेरे सिने जो उड़ाए जल कहे एक दिन मेरे सिने जो बहाए अग्नि कहे एक दिन मेरे अंदर जो जलाए मिट्टी कहे एक सत्संग और भजन किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत्य की चर्चा होती है, वो जति पुरुषों की लीलाओं का गुणगान होता है, भक्तजनों की गाथाएं होती है, संतों की संगत होती है, सत्संग कहलाता है। और भजन तो देखो कोई बिरला इंसान साधु संत महात्मा ने प्राप्त किया जो संसार का माया जाल से दूर हट एकांत में बैठ के परमपिता परमात्मा को भजन करे, सुमरण करे, आत्मा को मिलन परमात्मा से हो जाए, वो भजन करे। वो तो कोई भाग्यशाली इंसान नहीं मिले, लेकिन बताया कि सत्संग में बैठने से इंसान को उस भजन की तरफ जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन होना चाहिए सत्संग। इसीलिए बताया जाना चाहे तो बंदे सत्संग में जाया करे, जाना चाहे तो बंदे सत्संग में जाया करे, उठाना चाहे तो जनाद्र में का उठाया करे, अरे लगाना चाहे तो नींद में की लगाया करे, बैठाना चाहे तो सदा क्रोध को बैठाया करे, बढ़ाना चाहे तो सदा प्रेम को बैठाया करे, गाना चाहे तो सदा राम नाम गाया करे, अरे बताना चाहे तो रास्ता भूले को बताया करे। और हमारा भारत देश जतियों की सतियों की खान बताया जाता है। इस भारत देश में ऐसे ऐसे संत हो गए, ऐसे ऐसे भगत हो गए जिनकी महिमा आज भी गाई जाती है। क्यों?
क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए उनको बड़े आदर से याद किया जाता है। कुछ भक्तों के नाम आपके सामने जिन्होंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति करी, तो ऐसे कौन कौन से भक्त हुए बताया है। भाई राम नाम से प्रीत करनिया, भाई राम नाम से प्रीत करनिया, जग में नाम कमाया जी, वेदास भगत रट हरि नाम बूंदी में गंगा लाया जी, मीराबाई सजन बसाई हर से हेत लगाया जी, वो राणा मेरी बन गया झेरी इस अमृत करवाया जी, वह ब्रह्मा बाई रति कनाई कृष्ण दौड़ा आया जी, पर्दा खींच कर आंख मीच कर रुच रुच भोग लगाया जी, श्री गरीबनाथ ये हम सामदा बिन बैलों रथ न चलाया जी, वह द्रौपदी नारी रति मुरारी दुस्सहस्रवती कुमाया जी, बन के वीर मई बढ़ा चीर फिर अब जाज बजाया जी। और बताया कि ये स्वार्थ का संसार बताया कवि ने कैसे कि जब तक कमाल रहा फिर पूरे शरीर में ताकत रहे, जरा यहाँ भक्तरी हो, मेरो बाप हो, मेरो भाई हो, मेरो पति हो, मेरो बेटो हो, मेरो जवान, और शरीर में ताकत खत्म हो जाए, कमाबा दोनों को बंद कर दे, खाट लेना पड़ जाए, नैया ठाकुर जी की खाट लग बड़ी गलत कमरा में शिफ्ट कर दी जाए। क्यों? अभी कोई काम को बोल, लेकिन 25% आदमी की सेवा बनी आज ही बहुत अच्छे तरीका से बस उनकी चाहे वो खाट भी बड़ी रहे, ठीक है, सरकारी नौकरी वाली पेंशन आती है, बिका तो पोता पड़पोता भी दादा की सेवा में लगे कि दादा जल्दी से मरना जाए, नहीं पेंशन बंद जाए। तो देखो इस स्वार्थ का संसार बताया कभी ने कैसे, तो बताया